हेलो आदाब, खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हाँ, हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं चलती रहेगी जिंदगी, और इस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है इतना कि टीवी स्क्रीन पर हो रहे नंबरात जो फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़ें। कोरोना के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, और घूमने फिरने के हवाले से, और एहतियात बरतने के हवाले से एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आज का अगर हम बात करें, आज के जो मेहमान हैं उनके हवाले से आपसे कुछ ही देर में उनसे तारुफ हम करवाने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अनलॉक की तरफ लौट चुकी हैं रियासतें और भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। अगर सयाहों की बात करें तो वहां पर भी खासा भीड़ दिखाई दे रही है। और इस बीच एक खबर ये आई है कि जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे कोरोना की तादाद अब फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल उठता है, क्या इसकी शुरुआत मानी जाए ये थर्ड वेव की, या फिर कुछ और एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा रही थी आवाम की तरफ से और सरकार की तरफ से, उस पर किस हद तक अमल पैरा होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं SOPs का खास ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसी वजह से माना जा सकता है कि इन केसेस में बढ़ोतरी यानी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें हमारे दरमियान। डॉक्टर MS कंवर साहब जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपका वेलकम करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। साथ ही साथ VVL सुभद्रा साहिबा जो हैं क्यूरेटर हैं नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका भी वेलकम करते हैं सुभद्रा साहिबा, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे। क्योंकि हमने सुभद्रा साहिबा को इसलिए मदऊ किया है ताकि क्योंकि अब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे पब्लिक प्लेसेस खुल रहे हैं, जिसमें म्यूजियम्स भी हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हैं, और इसमें ज़ूलॉजिकल पार्क को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पर रख रखाव और SOPs को लेकर इन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। तो ऐसे में इन तमाम जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा रही हैं, इनका डिपार्टमेंट निभा रहा है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर कंवर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगी इस सवाल के साथ। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है और वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि लोगों में डर भी कम हो रहा है, और इसका ही नतीजा इसे समझा जा सकता है कि अब जो है कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो सवाल का जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तक जी जी आप ठीक कह रही हैं। अब इंडिया में जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी मिल रही है। हेलो हेलो मिल रही है आपकी आवाज, आप बोल हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप बोलें। हेलो जी कंवर साहब। ओके ऑलराइट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंडिया में 34 इंडिया में केसेस कम होते होते 34,000 पर डे न्यू केसेस तक तादाद पहुंच गई थी। लेकिन अब दोबारा से थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, जबकि कम होना चाहिए था। 45,000 पर डे हो गए हैं। सो दिल्ली में अभी हालत ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दिल्ली में नहीं हो सकता। इंडिया में स्पोरेडिकली डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बिहेवियर देखा गया पहले भी, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपने देखा है कि मणिपुर वगैरह साइड पे अब केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमें ये चीज बड़ी क्लियरली मालूम है कि डेल्टा से तो चलो हम निपट चुके हैं, लेकिन डेल्टा प्लस से नहीं निपटे हैं, और नए वेरिएंट्स लगातार बनते जा रहे हैं, नई म्यूटेशंस लगातार बनती जा रही है। एक म्यूटेशन जो ज्यादा खतरनाक है वो क्राउडिंग हो रही है। अगर उसको ज्यादा फैलने का मौका मिल गया तो हम ज्यादा खराब सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। मैं नहीं सोचता कि हमारी थर्ड वेव उतनी भयानक होगी जैसे सेकंड वेव थी जी। फिर भी नंबर काफी बढ़ जाएंगे, और उसके लिए सारी एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एहतियात बरतने की जरूरत है। सुभद्रा साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी। चूंकि आप म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स, ज़ूलॉजिकल पार्क सब खुल रहे हैं, इस बीच आपके डिपार्टमेंट को SOPs को फॉलो कराने में कितना लोगों को कंसर्न इस हवाले से कराने में कितना अहम रोल अदा करना पड़ रहा है, और क्या कुछ आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से कर रहा है? एक्चुअली राइट नाउ द जू इज क्लोज्ड। अभी हम संडे को ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। तो फ्रॉम संडे द जू विल बी ओपन फॉर विजिटर्स।
So right now the zoo is closed for visitors due to COVID reasons, and few lions have been attacked by COVID and they've recovered as well. So we are contemplating to open the zoo on Sunday. So Sunday open हो जाएगा, तो we welcome all the visitors along with the SOP. तो सैटरडे को हम प्रेस रिलीज दे रहे हैं कि SOP क्या होगा, कैसे विजिटर्स को इधर सैनिटाइजेशन या हाउ टू बिहेव इन द जू करके हम SOP भी रिलीज कर रहे हैं सैटरडे को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से खबर आई थी कि कई जो शेर हैं उनमें लायंस हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद अब नए सिरे से पार्क को ओपन करने को लेकर कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं? या इट्स अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जबकि वो न्यूज जब बाहर आया है तब भी वो लोग जो भी लायंस इन्फेक्टेड थे वो रिकवर हो चुके थे। न्यूज बहुत लेट आया है, तब तक हम पूरा ट्रीटमेंट कर चुके थे एंड ऑलरेडी दे रिकवर्ड बाय द टाइम न्यूज केम आउट। तो एंड आफ्टर दैट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम पूरा इंडिया में जूस को क्लोज कर चुके हैं, क्योंकि वो CZDA ने दिया है इंस्ट्रक्शंस की ऑल जूस शुड रिमेन क्लोज्ड। देन आफ्टर दैट CZDA ने परमिशन दिया है कि अगर स्टेट में सिचुएशन ऐसा है कि हम ओपन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन, तो हम ओपन कर सकते हैं बोले जी। तो नाउ इस खबर के आने के बाद, इस न्यूज के आने के बाद कि कई लायंस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके कितने महीनों के बाद अब ये जू जो है ओपन होने जा रहा है, रीओपन होने जा रहा है? इट्स ओनली 1.5 month। 1.5 month। लेकिन चैलेंजेस तो होंगे और लोगों में डर होगा। अगर लोगों की बात करें, जो विजिटर्स हैं उनमें तो डर ही होगा कि अगर वो जा रहे हैं तो उन कौन कौन से SOPs हैं जिससे आपकी तरफ से फॉलो कराना चाहिए और बजाते खुद। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपका डिपार्टमेंट ये मानता है कि इस खबर के बाद हो सकता है कि विजिटर्स कम उनकी संख्या हो जो विजिट करने के लिए पार्क का रुख करें? या पहले हम सोचे थे ऐसा होगा कि विजिटर्स डरेंगे, नहीं आएंगे शायद, बट अभी इवन आफ्टर द जू इज क्लोज्ड बहुत लोग आ रहे हैं जू में। गेट पे आके पूछ रहे थे कि जू कब खुलेगा, हमको आना चाहिए। एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पीपल केम प्रिपेयर्ड, पूरा लगेज के साथ आ गए थे, खाना पूरा पका के पिकनिक मनाने के लिए आए थे। एंड वी सेड अभी जू क्लोज है, जब ओपन होगा तो हम न्यूज में देंगे करके। But so people are ready to come. Once we open the zoo, people are ready to come. तो कमिंग संडे से ओपन हो रहा है, ये माना जा सकता है? या संडे से ओपन हो रहा है। टाइमिंग क्या रहने वाली है? टाइमिंग सेम रहेगा, 9 o'clock से 8:30 to 5 o'clock। 8:30 to 5 o'clock। तो जो लोग जाना चाहते हैं, जू का रुख करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। आपके पास लौटूंगी मैं। डॉक्टर MS कंवर साहब, आपके पास मैं आऊँ, आपकी आवाज़ उस वक्त सही तरीके से आ नहीं पाई। बहुत सारे लोग अभी वैक्सीन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डर है। साथ ही डर ये भी सता रहा है कि वैक्सीन तो वो ले रहे हैं लेकिन डेल्टा प्लस के जो केसेस आ रहे हैं, वैक्सीन उन केसेस पर असरअंदाज नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए उनको, और इस वेरिएंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वेरिएंट से बचने के लिए तो वही प्रिकॉशंस लेनी होती है जो सारी ली जा रही है या नहीं, इस वक्त अनलॉकडाउन की वजह के बाद नहीं ली जा रही है। वो हमें हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग और क्राउडिंग नहीं करना, ऐसे फंक्शंस नहीं करना जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे हो। तो ये चीजें तो हमें करनी है। बाकी रही डेल्टा वेरिएंट से वैक्सीन का जो असर की बात कर रहे हैं आप, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ यूके की, जहाँ पे हमसे आगे चल रहा है काम डेल्टा का भी, और वैक्सीन भी हम काफी ज्यादा हो चुकी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं उसके तकरीबन 62% एफिकेसी उन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है, जो कि इनिशियली ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि पार्शियली इम्यून इवेजन किया है डेल्टा वायरस ने, बहुत ज्यादा भी नहीं किया। तो ये घबराने की बात नहीं है कि वैक्सीन का असर नहीं होगा। अगर 75 या 80% था तो 80% से कम होके 62% पे आया, तो कुछ हद तक इम्यून इवेजन हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि वैक्सीन का असर थोड़ा कम होगा, लेकिन वैक्सीन लगाने से गुरेज मत करिए।
ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। वैक्सीन ही, और इसीलिए आप- न्यूज़ 18 नेटवर्क ये मुहिम चला रहा है कि संजीवनी गाड़ियां गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, ताकि आप टीका अगर आपने नहीं लगाया है तो आप लगाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने ये देखा कि फलाही काम भी इस हवाले से अंजाम दिए जा रहे हैं और लोगों को इस जानिब राग़िब करने की भी कोशिश की जा रही है। कई मकाम पर उन्हें इसके बदले पैसे दिए जा रहे हैं, तो कई मकाम से खबरें मौसूल हम तक हुई कि उन्हें चावल भी इसके बदले दिए जा रहे हैं। यानी ये एक तरीके से लोगों को बेदार करने का सामान भी बन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कोशिशें की जा रही है। डॉक्टर एम एस कमर साहब, जैसे कि आपने कुछ देर पहले यूके का एग्जांपल दिया, यूके के हवाले से एक बात भी मंजर आम पर आई है कि अब से कुछ दिनों बाद यूके हो सकता है कि वो नो मास्क को लेकर ऐलान कर दे, यानी मास्क की अब जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, जहां टीकाकारी मुहिम चल रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ी आबादी टीके से दूर है, ऐसे में एक तरफ दूसरी कंट्री ऐसी है जहां पर नो मास्क की तैयारी हो रही है और हमारी कंट्री में ऐसा अभी महसूस हो रहा है कि एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, यूएसए और यूके की बात अलग है, इसलिए क्योंकि वहां पे फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की तकरीबन 80% पॉपुलेशन को मिल चुकी है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन, और सेकंड डोज भी तकरीबन 40% पॉपुलेशन, तो प्रोटेक्शन तो है वहां पे। तो इसी वजह से उन्होंने ये यूएसए ने पहले, यूके ने अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन प्रोबेबली है कि वो ऐसा अनाउंस कर सकते हैं। देखिए, लेकिन एक डाउट भी आ गया है, क्योंकि यूके में डेल्टा की वजह से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि नंबर बहुत कम हो गया था। देखिए, पिछली पीक में, सेकंड वेव में यूके में मैक्सिमम। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपका रुख करेंगे। सुभद्रा साहिबा, आपके पास मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ। 8:30 to 5 o'clock लोग जू जा विजिट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो पहली बड़ी तादाद में लोग जाते थे जू विजिट करने के लिए, तो क्या वैसा ही अब नंबर्स आप लोगों ने रखा है या फिर SOPs का भी वहां पर ख्याल रखा जा रहा है? Social distancing will be followed near the ticket counters as well. तो पहले तो sometimes weekends में 20-25 हजार भी आते थे, तो अभी हम नंबर लिमिट करने के लिए सोच रहे हैं बेस्ड ऑन द विजिटर्स नंबर्स। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस फर्दर देंगे, बट राइट नाउ वी आर कंटेम्पलेटिंग 10,000 से ज्यादा एक दिन में अलाउ नहीं करेंगे। अगर 10,000 पहुंच चुका है तो वी विल क्लोज द बुकिंग काउंटर्स। ओके, तो 10,000 से ज्यादा अगर तादाद पहुंच जाती है विजिटर्स की, तो उसके बाद उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा महकमा सोच रहा है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तनाज। वालेकुम अस्सलाम जी, मुश्ताक साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, ये डॉक्टर साहब रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट है ना डॉक्टर साहब? जी जी हाँ, रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट में डॉक्टर साहब से सवाल है। अगर एंटी इन्फेक्शन यानी कि मोपिरोसिन और कैंडिड भी और जो तो सर्जिकल स्प्रे मिला के जो तो अगर इसको इनहेल किया जाए वैपोराइज बना के, तो क्या इससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है? डॉक्टर कंवर साहब, आप इनका सवाल सुन रहे हैं? नहीं, आप रिपीट कर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे मुश्ताक साहब? जी हाँ, एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करेंगे? किस चीज की बात कर रहे हैं? मैंने कहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मोपिरोसिन और कैंडिड भी, बोलिए आप। रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करने के लिए एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन से ठीक है। इनका सवाल मुख्तसर सा ये है MS कंवर साहब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर उन्हें महसूस होता है कि कुछ मुश्किलात हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या तो इन्फेक्शन होता है या स्पाज्म होता है, जो कि सांस की नलियों में तंगी आ जाती है, या फिर वहाँ पे सिक्रीशंस जमा होनी शुरू हो जाती है। अंदर की जो लाइनिंग मुकोसा होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है और क्रॉनिकली वो थिक भी हो जाती है। ना, हम ऐसी सिचुएशन में अगर इनहेलेशन की बात करें तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इनहेलेशन के लिए रेकमेंड किए गए हैं और वो हम देते हैं, या ऐसे होते हैं जो कि म्यूकोलिटिक्स होते हैं, वो हम इनहेल करते हैं तो हमारी बलगम ज्यादा आसानी से निकल जाती है, या हम नेबुलाइजर। जी,
बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम अब फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक के लिए उतरेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी कोरोना के दौर में भी। और इस दौर में हमने देखा है कि लोग मुंजमद होकर रह गए, एक घर में ही महसूर होकर रह गए। लेकिन अब अनलॉक हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ लगाएं किसी जगह पर जाकर, चाहे म्यूजियम जाना हो या मॉन्यूमेंट्स की सैर करनी हो या फिर आपको किसी ज़ूलॉजिकल पार्क का रुख करना हो, सोच समझ कर ही जाएं। अगर आपका मन करता है तो SOPs को फॉलो करते हुए जाएं, ये ना हो क्योंकि कई तस्वीरें हम देख चुके हैं कि जो सयाहती मकाम है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने लगी है और भीड़ ऐसी हो रही है कि बुकिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, होटल्स में बुकिंग्स नहीं मिल पा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं ये ख़तरे की घंटी भी मानी जा सकती है अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो। हमारे साथ क्यूरेटर मौजूद हैं जिनका रुख कर लेते, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। सुभद्रा साहिबा, कुछ देर पहले आपने जैसा कि कहा कि संडे से ओपनिंग हो रही है ज़ूलॉजिकल पार्क की, लेकिन आपने कहा कि गाइडलाइंस 10,000 से ज़्यादा अगर विजिटर्स होंगे उस हवाले से सोचा जा रहा है, डिपार्टमेंट सोच रहा है। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम देख रहे हैं दिगर अदर प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पर बहुत विजिटर्स पहुँच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे पहले ही डिपार्टमेंट को इस तरफ सोच लेना चाहिए कि जब ये ज़ूलॉजिकल पार्क बंद था उस वक्त विजिटर्स आ रहे थे, अब जब खुल जाएगा तो उनकी अच्छी खासे नंबर्स होंगे विजिट करने के लिए? Yeah, we are expecting more numbers because हर जगह जहाँ भी खुल रहा है visitors are thronging the places कि जहाँ parks भी हैं, hotels भी हैं, malls भी हैं, and people are thronging the places. So definitely even every day I'm seeing the zoo also. Gate के पास बहुत लोग आके पूछ रहे हैं. We are getting many inquiry calls as well. Call करके पूछ रहे हैं कि zoo कब खुलेगा. तो we are expecting more numbers from the beginning itself. क्योंकि people are desperate to go to places, so a zoo is such a place that it gives SOPs के साथ क्या आप भी गाइडलाइंस जारी कर देंगी कि 10,000 से ज्यादा विजिटर्स को अलाउ नहीं है? we will give the press note along with the SOPs. उसमें हम इंक्लूड करेंगे कि 10,000 से ज्यादा अलाउ नहीं है जी। और अगर विजिटर्स आते हैं तो कौन कौन से ऐसे SOPs हैं जिन्हें आप फॉलो कराएंगे? क्योंकि जब घूमने के लिए लोग आते हैं तो 2 गज की दूरी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऐसे में आप लोगों के सामने भी बड़ा चैलेंज है। बुकिंग काउंटर्स वी आर ओपनिंग ओनली अल्टरनेट बुकिंग काउंटर्स। एंट्रेंस में गेट में वी आर प्रोवाइडिंग सैनिटाइजर्स एंड एज वेल एज थर्मल स्क्रीनिंग। तो कंपल्सरीली वो थर्मल स्क्रीनिंग पार करके ही आना होगा। And again, everywhere we are arranging sanitizers so that people will use them for sanitizing their hands, and social distancing is there from the beginning at the booking counter also, and even inside the battery vehicle only with a gap of 1 लेकिन रश से बचने के लिए सुभद्रा साहिबा ऑनलाइन बुकिंग्स की सुविधा आप लोग दे रहे हैं या नहीं, या फिर बुकिंग काउंटर्स पे ही जाना पड़ेगा? Online ticketing is not right now operational because the website is under construction. It is being made. So in near future we will start online booking as well. So a website is under reconstruction. So we will start in a near future. अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोविड के दौर में पैंडेमिक था, उस वक्त जाहिर सी बात है भले ही जू बंद रहा होगा, लेकिन अंदर जू के अंदर की बात करेंगे तो वो तमाम चीज़ें फंक्शनल रही होंगी। ऐसे वक्त में कौन कौन सी चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो मुतासिर ना हो पाएं? Regular sanitation measures in all the enclosures or night houses. Maybe every day we used to use antivirus sprays. We used to give the animals with antibiotics, regular broad spectrum antibiotics, vitamin, multivitamin supplements. So to improve their immunity, as though we do in human beings, we do it in animals also. तो उनको इम्यूनिटी बनाने के लिए टॉनिक्स देते थे, मल्टीविटामिन्स देते थे, फिर एंटीबायोटिक्स भी देते थे। इसी की वजह से we were able to रिकवर। 8 लायंस पॉजिटिव होने के बाद भी वो इसीलिए रिकवर हुआ है कि हम पहले से ये सब फॉलो करते आ रहे हैं जी। तो इन तमाम चीजों को फॉलो कराने में क्या आप लोगों को मैन पावर की ज्यादा जरूरत हुई या फिर उसी मैन पावर में आप लोगों ने हैंडल कर लिया? नहीं, हम उसी मैन पावर से हैंडल कर दिए। एंड वी हैव टू कंग्रेचुलेट ऑल द
staff who have been working through the pandemic. So we could manage with the existing staff itself. जो भी है उन्हीं के साथ हम manage कर लिए हैं. And we are proudly saying that 100% of our staff have been vaccinated during this pandemic. So all the staff have been vaccinated. अभी कुछ लोग second dose के लिए pending हैं क्योंकि वो 82 days का जो gap था वो complete नहीं हुआ है. But otherwise all people have been vaccinated. So that is one precaution we took. बिल्कुल। सुभद्रा साहिबा, जब लायन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जूलॉजिकल पार्क सुर्खियों में नहीं था, न्यूज में नहीं था, बल्कि ये बात सबसे ज्यादा न्यूज में थी कि अब ये ह्यूमन बीइंग से जानवरों तक पहुंच रहा है, एनिमल्स तक पहुंच रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ने क्या क्यूरेटिव मेजर्स उठाए जिसके बाद आप लोगों को कामयाबी हासिल हुई? डिपार्टमेंट ने हर नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज एंड जूलॉजिकल पार्क्स को पहले क्लोज कर दिए हैं एंड वी स्टार्टेड डूइंग ऑल दी प्रिवेंटिव मेजर्स. तो एवरी एनिमल वाज गिवन द प्रिवेंटिव डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मल्टीविटामिन्स सो दैट इम्यूनिटी बूस्ट हो चुका है. So it is this way, and once we started with getting positives, there are other zoos also in the country who got positives. Some safari parks in the country, in Chennai, the 2 lions have already died also, but we did not have any deaths in our zoo, fortunately. So this, I mean, first time news came that Nehru Zoological Park lions have been affected, but this is not the only news. So, several places animals have been affected, but this was Nehru Zoological Park थोड़ा ज्यादा पॉपुलर था, इसीलिए थोड़ा ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, ये कहा जा सकता है, ज्यादा न्यूज में आया है वो। जी। सुभद्रा साहिबा, लास्ट कमेंट आप विजिटर्स के लिए क्या देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए हम लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म से ये अपील लोगों से करते हैं कि आपको जब जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अनलॉक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है। आपका लास्ट कमेंट क्या होगा विजिटर्स के लिए? लास्ट कमेंट ये होगा कि वी वेलकम यू, बट साथ के साथ उनको प्रिकॉशंस कंपल्सरीली लेना पड़ेगा। वैक्सीनेशन करना है, जो वैक्सीनेटेड है वही जू को तमाम प्रिकॉशन के साथ आप जू का रुख करिए। MS कंवर साहब, आपसे हमारा राब्ता टूट गया था, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। दूसरी बार कोरोना की रफ्तार थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में आपका कमेंट क्या होगा लोगों के लिए? बहुत जरूरी है कि सारी प्रिकॉशंस लें और जिस तरीके से भीड़ भड़ाका शुरू हो गया है, लोगों का हर जगह आना जाना शुरू हो गया है, क्राउडिंग शुरू हो रही है, प्लीज इसको अवॉइड करिए और मास्क हमेशा पहन के रखें और दूरी बना के रखें और हाथ हमेशा साफ करते रहें, धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, ये बहुत जरूरी है। और घबराएं नहीं, वैक्सीन से वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी। ये मत सोचिए कि नया वेरिएंट है, इस पे वैक्सीन का असर नहीं है, ये गलत धारणा है। थोड़ा सा असर कम जरूर हुआ है, वो भी किसी किसी वेरिएंट को, हर एक के साथ नहीं। सो वैक्सीन दुनिया में बड़ी सक्सेसफुल मानी गई है और अभी हमें डॉक्टर कंवर साहब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूंकि आज हम बात कर रहे हैं जूलॉजिकल पार्क की, कोई क्यूरेटर हमारे दरमियान मौजूद हैं और उस वक्त आपको भी याद होगा कि कई सारे लायन को कोरोना हुआ था। तो क्या अभी भी ये गुंजाइश है कि जो पेट डॉग्स या पेट कैट्स होती हैं, पेट एनिमल्स हैं, उन्हें भी क्या कोरोना होने का खतरा है अभी भी? देखिए, ये तो प्रूव हो गया कि लायंस में हो सकता है कोरोना। और अब सवाल यह है कि ह्यूमन टू एनिमल कांटेक्ट जो है, अगर उसको किस तरीके से हम टैकल करते हैं। जहां भी ह्यूमन टू एनिमल कांटेक्ट है, पहली तो बात तो यह है कि जू के जो एम्प्लॉइज हैं, दे शुड बी सेफ, दे शुड बी कोरोना फ्री, नंबर 1। नंबर 2, जब उनको खाने की चीजें परोसी जाती हैं, दी जाती हैं, उसमें उसके थ्रू इन्फेक्शन ना हो, ये और पानी वगैरह के थ्रू इन्फेक्शन हो, ये जो चीजें हैं, अगर इस को बड़े केयरफुली कंट्रोल किया जाए और मॉनिटर किया जाए तो मैं सोचता हूं कि एनिमल्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम है। ये इत्तेफाकन हुआ, फिर एक को हुआ, एक से दूसरे को हो गया, ये चीज हुई जरूर, लेकिन इसको आसानी से रोका जा सकता है। बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज की तरह इसे ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सुभद्रा साहिबा, MS कंवर साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।